गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर। अभी तक हमने परसेंटेज किया था, लाभ हानि की थी, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो साधारण ब्याज पर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर। जैसे कि साधारण ब्याज पर हमारे बैंकिंग में या फिर एसएससी में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, और जो समय की वजह से हम लोग नहीं लगा पाते हैं तो उनके लिए हमने एक स्पेशल ट्रिक भी बनाई है जो आप लोगों को मैं बताऊंगा साथ साथ ही। और साथ साथ मैं बेसिक भी बताऊंगा कि जिससे आप लोगों को बेसिक भी कभी आई ऐसा होता है बाई चांस हम लोग ट्रिक भूल जाते हैं तो हम इसे बेसिक भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को कैसे साधारण ब्याज में क्या क्या याद रखना है, क्या क्या होता है इसमें, और कैसे इसके सवाल लगाते हैं, और स्पीड से या जल्दी से हम कैसे सवाल लगा सकते हैं। तो देखिए आप लोग, तो साधारण ब्याज जो होता है सबसे पहले हमारा क्या है कि ब्याज लगता किस पे है। जैसे हम लोग बैंक पे गए, हम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी, अब हमारे पास कोई आमदनी नहीं है तो हमने लोगों ने क्या सोचा कि कुछ दिन के लिए हम किसी से उधार ले लेते हैं। तो हमें अगर बैंक कोई भी पैसा उधार देगी तो ऐसे फ्री में तो कोई उधार देगा नहीं। तो वो क्या करती है कि उसमें 5% या 6% का ब्याज लगा देती है, 6% का ब्याज लगा देती है। ऐसे वो ब्याज लगा के और उसमें ये लिमिट होती है कि आप इतने दिनों में अगर कर दोगे तो हम आपसे इतना ब्याज लेंगे, अगर नहीं इतने दिनों में वापस करते हो तो उस पर और ज़्यादा ब्याज लगेगा। तो उसके हिसाब से ये हमारा साधारण ब्याज है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ साधारण ब्याज में जो सबसे मुख्य सूत्र है वो हमारा एक ही होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय, जिसे हम पी से करते हैं, इसे हम आर बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं टी, या हम कभी कभी इसे एन भी बोल देते हैं। तो ये हमारे होते हैं PRT/100। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो सबसे मेन जो यूज होगा, ये सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज होगा। इसके साथ ही हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे। दूसरा इसमें आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मान लो हमने मूलधन लिया, जितना भी था, मैंने 5,000 रुपये लिए। अब हमें 5% या 10% का ब्याज देना है, 10% का ब्याज देना है। तो 5,000 तो हमने लिए थे और इसका हमने ब्याज 10% 500 हो गया। जब हम इसे प्लस कर देंगे तो 5,500, मतलब हमने टोटल 5,500 दिए। यही हमारा मिश्र धन होता है, मतलब हमने जो वापस किया है उसे ब्याज के सहित, वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। मतलब इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 8,000 रुपये को 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों चीज़ें पूछ दी हैं कि साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये है, ये तो हमारा पी हो गया, RT/100, ये तो हमारा फार्मूला है SI का यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करना है, पी हमारा है 8,000 मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई 3 बटे आ गया 100। अब हमें क्या करना है, इससे काटने का सीधा तरीका है, 2 जीरो से 2 जीरो चलेंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चलेंगे। 8 दूनी 16 और 16 तीन 48, यानी कि हमारा आ गया 4,800 रुपये। ये हमारा ब्याज हो गया। अब जब हमारा ब्याज हो गया, अब उसने दूसरे पे पूछा है मिश्र धन। तो मिश्र धन हमने आप लोगों को बताया था। मिश्र धन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, जो मैंने देखो आपको यहाँ पे लिख रखे हैं। एक तो हमारा ये है PRT/100, इससे भी हम मिश्र धन निकाल सकते हैं, और दूसरा हमारा मिश्र धन इससे भी निकल जाता है। जब हमें सवाल में मान लो ब्याज नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है, तो हमें कभी कभी मूलधन निकालने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। अब मिश्र धन हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है, 8,000 प्लस 4,800 कर देना है 12,800। ये हमारा आ जाएगा मिश्र धन। तो दोनों निकल आए आसानी से, सिंपल तरीका है, आराम से हम निकाल सकते हैं इसे। आगे जो क्वेश्चन दिया जाता है थोड़ा टफ है, थोड़ा सा कठिन है, सोच के देखना। कोई धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में अपने से 7 गुना हो जाएगी। अब उसने सीधा कहा है अपने से 7 गुना हो जाएगी। तो इसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा बेसिक देख लेते हैं हम कि हम इसे बेसिक कैसे लगाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक से आप लोग यानी चुटकी में निकाल देंगे। इतनी अच्छी ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप लोग ऐसे समझो
कि 15 से 20 सेकंड ही आपको लगेंगे और आप 15 से 20 सेकंड में ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अभी आपको देखने में ये लग रहा होगा कि यार इतना कठिन क्वेश्चन है, इसे कैसे निकालेंगे। तो इसका पहले तो हम बेसिक तरीका देखेंगे कि हम बेसिक इसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को दोनों तरीके आने चाहिए। हमें बेसिक आना चाहिए इसलिए क्योंकि अगर बाई चांस हमारे जो बच्चे हैं हमसे छोटे होते हैं, जैसे हमारे घर में होते हैं भाई के, उन्होंने अगर क्वेश्चन पूछ दिया, उनको अगर हम लोग ट्रिक बताते हैं तो उनके समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों को भी बता सकते हो आप किसी को, और बाकी अपने कंपटीशन के तौर पे हम ट्रिक लगाते हैं। तो इसका जो बेसिक तरीका मैंने अभी आपको बताया था, इसके आधार पे चलेगा A बराबर P RT बटे 100। ठीक, अब यहाँ से चलेगा तो उसने क्या कहा है कि 7 गुना हो जाएगा। अब 7 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 गुना मतलब 7A। तो 7P बराबर P। अब उसने किया है RT मतलब 20 मल्टीप्लाई T बटे 100। ये हमारा बन गई सीधे सीधे। अब 20 से काट लो, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये सीधा हो गया। और इधर जो है हमारा P से P चला गया, सीधा काट दिया। अब हमें क्या निकालना है, T यानी समय निकालना है। तो T बराबर 6 मल्टीप्लाई 5, मतलब यहाँ से 7 जो P था उसमें से एक P चला जाएगा, 7P से एक P चला गया तो 6P बचा। अब हमें T बराबर निकालना है तो 6, और ये जो हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा लंबा करना चाहें तो 7 बराबर 1/5 यानी 1T, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये T बचा हुआ है तो 1T, T बटे 5 बटे में 1 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम T बराबर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 बराबर 30। ये हमारा आता है बेसिक तरीका, इससे हम बेसिक निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। बेसिक में कंफ्यूजन भी होगा आप लोगों को निकालने में भी। अब इसके हम ट्रिक की बात करते हैं कि हम लोग इसे ट्रिक से लगाएं तो कितनी जल्दी लगा सकते हैं या कितनी स्पीड से निकाल सकते हैं। तो ट्रिक पे जब हम लोग आते हैं तो इसकी ट्रिक है, जो ट्रिक है इसकी R% बराबर, मतलब हमें तक पूछी गई है तो इसमें हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें समय पूछा गया है यहाँ पे। तो हमें इसका जो फार्मूला होता है वो R% से ही चलता है। मतलब आगे हमने क्या किया, n-1 बटे, ठीक, n-1 बटे T और बराबर आगा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ये हमारी ट्रिक है, इसे हम लोग याद कर लेना जिससे हम आसानी से और जल्दी से जल्दी लगा सके सवाल। अब क्या होगा, 7 - 1 बटे T बराबर 100। यही तो उसने कहा है सीधा सीधा। अब T हमारा दिया गया है, जैसे मान लो जो R थी हमारी वो कितनी दी गई थी, 20 दी गई थी। अब क्या करना है हमें, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 जब बचेगा तो बराबर आ जाएगा 5। जब हम इसे यहाँ से यहाँ लाएंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 बराबर 30। ये हमारी सिंपल ट्रिक है, इससे हम आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं और जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। मतलब हमें 30 से 30 सेकंड ही लगेंगे, इस सवाल को हम निकाल देंगे। चलिए हम इसी बात पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी के मूलधन को 7 गुना कर दिया जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मूलधन को 7 गुना कर दिया जाए और समय दर को नियत रखा जाए, ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पे समय और जो हमारी दर है उसे नियत रखा जाए, तो प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में जो हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा, प्राप्त साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही से देख लो एक बार, अगर आप लोग लगा सकते हो तो इसे लगा भी सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को इसे बेसिक तरीका भी बता देता हूँ। मान लो हमने इसे बेसिक लगाना स्टार्ट किया, बेसिक लगाया, यहाँ पे हमें सबसे पहला क्या है कि मानेंगे, माना p बराबर 100, सीधी सी बात है, p बराबर 100, दर हमने मान ली 10%, दर r बराबर 10%। अब हमने समय लिया 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए ही निकालेंगे, लास्ट में ये याद रखना, ये तो हमारी नियत की रहेगी, सीधा आ गया। बाकी हमें पता ही है PRT बटे 100, यानी कि 10 रुपये, सीधा आ गया। अब उसने क्या काम किया, 7 गुने। अब हम लोगों ने क्या किया, 7 गुना करने पर तो ये जो हमारा P है ये कितना हो जाएगा, 700 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 बटे 100, तो ये कितना आ गया, 70 रुपये। अब दोनों में अंतर देख लो, एक आ गया 70 रुपये, एक आ गया 10 रुपये। अब 10 रुपये आ गया, एक 70 रुपये आ गया। अब सीधी बात है, अब हमें ज्ञात करना है परसेंट, तो 70 माइनस 10 कितना आ गया, 60, ठीक, क्योंकि दोनों का अंतर आ गया 60। अब दोनों का अंतर 60 आ गया, अब हमें ज्ञात कर लेना है 10 बटे 60 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे आ गया 3 50, मतलब 16 सही 2/3% की वृद्धि होगी। ये हमें केवल इतना देखना था, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी 16 सही 2/3 की वृद्धि होगी। ये हमारा बेसिक तरीका था, हम इसे बेसिक लगा सकते हैं। साथ ही अगला सवाल देखते हैं, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हाँ, यही पे एक क्वेश्चन और बनता है कभी कभी, यहाँ पे वृद्धि ना देकर उन्होंने पूछ दिया मूलधन कितना होगा। अब उन्होंने मूलधन पूछ दिया तो हम लोग ये सोच में पड़ जाते हैं, यार मूलधन कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक आ जाती है, तो इसे ट्रिक से ही निकाल देते हैं। क्या करते हैं, x माइनस 1 और मल्टीप्लाई 100, ये हमारी ट्रिक है, सिंपल से याद रखना। यानी हमारा कितने गुना है, 7 गुना है, 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, यहाँ आ गया 6 मल्टीप्लाई 100 और बराबर आ गया 600। ये हम लोग इस तरह से मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका है, मान लो हम लोग 5 से 10 सेकंड में ही इससे निकाल लेते हैं। तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद रखें। यानी कि ऐसा जब भी कोई सवाल आए जिसमें हमें 7 गुना या 8 गुना या 10 गुना कितना भी गुना किया जाए, उसमें अगर समय और दर यानी कि सेम ही है, मतलब हो सकता है 2 साल दे दे या 4 साल दे दे, लेकिन होना चाहिए, जैसे मान लो ये 10% दे दी तो समय भी 10 वर्ष होना चाहिए, तो उसमें ये ट्रिक पूरी तरह से काम करेगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि मूलधन को यदि मूलधन को 2.5 गुना, 2 सही
को 3/5 गुना 5 गुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। आगे मैंने बेसिक जैसे भी निकाला जाता है वो मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया था, चाहे ये कुछ भी करें, ये बढ़ाएं घटाएं वही तरीके से लग सकता है। इसकी मैं ट्रिक आप लोगों को एक बता देता हूँ। इसकी जो ट्रिक है, अगर दोनों चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें बढ़ाई गई, एक तो तुमने देखा होगा कि मूलधन बढ़ाया गया, दूसरा इसमें दर बढ़ाई गई। अब दो चीज़ें बढ़ाएंगे तो इसके लिए हमें क्या है कि x(y-1) और मल्टीप्लाई 100। सिंपल ट्रिक है। जब हमारी दो वैल्यू बढ़ाई जाती है तो वहाँ पर ये ट्रिक हमारे काम में आती है। तो ये ट्रिक इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद करना। अब हमें क्या करना है, x(y) 2 दूनी 4 1 5/2 मल्टीप्लाई आ गया 3/5। अब क्या है इसमें मल्टीप्लाई 100 सीधा है तो 5 से 5 चला गया, 3/2 मल्टीप्लाई 100 2 से घटाया 50 आ गया यहाँ। अब 50 × 150। सिंपल था, आराम से लगा सकते हैं। अगर हम लोग को ये ट्रिक याद होगी तो हम इस ट्रिक के अनुसार हम लोग इसे 10 सेकंड में ही निकाल देंगे। 10 सेकंड का ही टाइम लगेगा, हम लोग स्पीड से स्पीड निकाल देंगे। यहीं पे आता है मान लो अगला क्वेश्चन। उन्होंने क्या काम किया कि मूलधन को 1/3 और जो दर है उसे 3/4। इसके बाद आता है कि समय, जो समय है इन्होंने क्या किया, समय 4/5 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया जाए। बाकी पूरा सवाल सेम ही है, मतलब इन्होंने यहाँ पे तीनों वैल्यू दे देगी। मतलब हमारा जो P है इसे 1/3 कर दिया, R है 3/5 बढ़ा दिया, और N है इसे हमने क्या कर दिया 4/5। अब देखने में ये लग रहा होगा यार ये तीनों चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, अब तो ये सवाल चेंज हो गया। तो इसका भी सीधा सा फंडा है, अपने आराम से इसकी भी ट्रिक है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। इसकी ट्रिक सीधी सी है, x(y-z-1) मल्टीप्लाई 100। आई होप सब लोगों को याद हो गई होगी, क्योंकि इसमें एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, जब हमें एक चीज़ लेनी है तो हमें केवल x लेना है। मतलब एक चीज़ इन्होंने बढ़ाई है, P या मूलधन बढ़ाया है, तो इसके लिए हमें केवल x लेना है। जब हमारा दोनों चीज़ें बढ़ाई जाए तो x y दोनों लेने हैं, जब तीनों बढ़ाई जाए तो y z t दोनों लेने हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मूलधन छिपा लेते हैं, तो ये दोनों हम लोगों को ले लेने हैं। तो अगर सवाल चेंज करते हैं तो हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सर ने ये चीज़ बताई थी कि तो हम लोगों को पता नहीं होगी, कैसे पता होगी, क्या करेंगे। तो उसके लिए ये हमेशा याद रखना। तो बाकी हम लोग कर लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 4/5। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 100। बाकी आप लोगों को सत्य ही होगा, ये इससे चला गया, बाकी कोई कटेगा नहीं, तो 4/25 मल्टीप्लाई 100। 25 से काटा 25 चौकू 100, 4 चौकू 16%। सीधा आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये सवाल देखने में तो बहुत कठिन लग रहे होंगे, लेकिन ये सिंपल से सिंपल आराम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी बच्चों ने कहा भी था कि सिंपल इंटरेस्ट आप लोग नहीं पढ़ा रहे हो, कि आप उसमें भी ट्रिकें बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट की मैंने आप लोगों को ये ट्रिकें बताई हैं। बाकी ट्रिकें बहुत हैं, बहुत सारी मेरे पास ट्रिकें हैं जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बताता रहूँगा, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी सवाल सवाल लगा सकोगे। और जो हमारा एग्ज़ाम आएगा, कोई भी अभी इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे NTPC चल रहा है,
आगे भी जो आ रहे हैं, जो टेक्निकल लाइन में आ रहा है, अभी बोगिंग टेक्नीशियन यूपी SSC में निकला था, वो उसका भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो उसमें हम लोग इसकी हेल्प की ज़रूरत से आराम से मैथ सॉल्व कर सकते हैं और स्पीड पे, यानी कि जल्दी से जल्दी इसे हम लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। आई होप कि सब लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और सपोर्ट अगर आप लोग करेंगे तो मैं इससे भी अच्छी आप लोगों को ट्रिकें बताऊँगा। बाकी मैं रोज़ एक नई ट्रिक बनाता ही हूँ और आप लोगों के समझ लाता हूँ। तो आई होप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।